मैं 9th में थी तब मुझे क्वेश्चन में एक भी साइन दिखा तो ब्लैंक हो जाती थी। और स्पेशली तब जब क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस साइन आए हों। लेकिन जब मैंने इस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश की तब मुझे इंटीजर्स के बारे में पता चला। जब मैंने इंटीजर्स को अच्छे से पढ़ा, उसे अच्छे से समझा, तब से मुझे क्वेश्चन में एक क्या 10 भी माइनस के साइन आ जाए ना, अब मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और मैप्स यूज़ की, जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की इस टॉपिक को समझने के लिए, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को आप भी लास्ट तक देख लोगे तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू हूँ। मेरे चैनल खुशबू यूट्यूबर्स पे आप सभी का स्वागत है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आपके मन से मैथ्स का डर जड़ से उखाड़ दे, ऐसे टॉपिक्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम बिना देरी करे वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है, ये इंटीजर्स है क्या, जो इतने बड़े समस्या बनी हुई है हमारे लिए, वो है क्या, उसे हम पहले समझ। A combined set of negative number, zero and whole number is called integers। ऐसा एक ग्रुप है नंबर्स का जिसमें निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो सभी आ रहे हैं। ऐसे ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे इसमें माइनस भी है, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। और इसे हम नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट कर सकते हो। और ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम बीच में ज़ीरो रिप्रेजेंट करते हैं और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। इसमें ऑर्डरिंग थोड़ी अलग होती है। यानी कि अब देखो, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर एंड इट इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर। यानी कि अगर कोई निगेटिव नंबर है उससे हमेशा ज़ीरो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उससे हमेशा लेस देन ही रहेगा। और दूसरी बात, एवरी इंटीजर्स इज द ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स। यानी कि निगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे ही रहेंगे। जैसे कि अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँगी -8 और -5 में, तो इसमें ग्रेटर होगा -5। और अगर मैं 0 और -1 में कंपेयर करूँगी तो इसमें ऑब्वियसली ग्रेटर होगा 0। यानी कि अगर हम निगेटिव में जाते हैं तो ऑर्डरिंग थोड़ी उल्टी हो जाती है, यानी कि उल्टी नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं -10 और 2 के बीच में कंपैरिजन करूँगी तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर नंबर आएगा 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जैसे कि -5 है और यहाँ पे -11 है, तो इसमें ग्रेटर आएगा हमारा -5। अब आपको थोड़ी आइडिया आ गई होंगी कि इसकी ऑर्डरिंग कैसी होती है। अब इसमें ही पॉजिटिव की कैसी होगी। पॉजिटिव की ऑर्डरिंग वैसे ही होती है जैसे आज तक हमने सीखी है। जैसे कि क्योंकि ये पूरे नंबर्स 0 से बड़े होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 5 और 2 के बीच में कंपेयर करूँगी, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें ऑब्वियसली हमारा 5 ही ग्रेटर आएगा। ऐसी इसकी ऑर्डरिंग होती है। अब हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन समझने के लिए हमें इसमें रूल्स भी समझने होंगे। तो हम पहले रूल्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्लियर करेंगे। और यही तो हमारा मेन पार्ट है। तो हमारा रूल क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में दोनों ही सेम साइन है तो वहाँ पे एडिशन होंगी। जैसे कि अगर क्वेश्चन में है माइनस और माइनस, तो क्वेश्चन में एडिशन ही होंगी। और अगर प्लस है और दोनों ही पॉजिटिव नंबर है तो भी एडिशन ही होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट साइन होती है क्वेश्चन में, तब वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। जैसे कि अगर प्लस है और माइनस है तो भी वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होंगी, या माइनस है या प्लस वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही होंगी। तो अब इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे दोनों के ही सेम साइन है, तो अब मैं क्या करूँगी, हमारा रूल क्या बोलता है, इस नंबर में भी निगेटिव साइन है और इस नंबर में भी निगेटिव साइन है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के एडिशन करूँगी। तो अगर मैं 31 और 4 को ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 35।
लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ आता है, यहाँ पे दोनों का ही अगर निगेटिव साइन है तो अब आंसर में किसका साइन नहीं है, तो हमें आंसर में जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन देना है। अगर अभी यहाँ पे सेम साइन है तो उतना कन्फ्यूजन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट साइन का कैलकुलेशन करोगे तो आंसर में साइन देने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हमें ये एक बात याद रखने की, क्वेश्चन में जो ग्रेटर नंबर है उसका ही हमें साइन देना है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 31 और इसका साइन निगेटिव है, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा साइन दिख रहे हैं, माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, आप ऐसे में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इन यहाँ पे देखो कंटिन्यू दो साइन आ रहे हैं, तो ऐसे हम यहाँ पे प्लस करना है माइनस, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली इन दोनों को एक साइन बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि कंफ्यूजन कम होंगी। तो ये -31 तो वैसे के वैसे ही रहने देंगे, और ये प्लस माइनस जो है इसमें हम रूल का यूज़ करेंगे। तो प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस हमने रूल में देखा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम दो साइन का एक साइन करके यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और 4 जैसे कि वैसे। अब कैलकुलेशन करने में आसान होगी। अब देखो रूल के हिसाब से माइनस माइनस भी प्लस होता है हमें, यानी कि मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है। तो एडिशन 35 आ गई है, और यहाँ पे भी ग्रेटर नंबर का साइन। आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, इस क्वेश्चन में अभी डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर से एक कंटिन्यू साइन आ गए हैं। तो अब क्या करूँगी, पहले मैं ये +4 वैसे के वैसे ही रहूँगी, और ये प्लस माइनस क्या होता है, रूल के हिसाब से प्लस और माइनस माइनस ही होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दूँगी, दो साइन का एक कॉमन साइन निकाल लिया है मैंने, और जो नंबर है वैसे के वैसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस और माइनस, यहाँ पे दो और डिफरेंट साइन आ गए, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगी। तो सब्ट्रैक्शन करूँगी तो 9 - 4 आएगा आंसर, 4 - 9 करूँगी तो आंसर आएगा 5। और साइन कैसे दूंगी, जो ग्रेटर नंबर का साइन है वही हमारा आंसर में साइन आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 है, और 9 का साइन माइनस है, तो हमारा आंसर आएगा -5। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंटिन्यू साइन है, तो मैं पहले क्या करूँगी, आपको कंटिन्यू साइन दिख रहे, पहले उन दो साइन हो या तीन साइन हो उनका हमें पहले एक साइन करना है। रूल की मदद से हम दो साइन का एक साइन कर लेंगे, और पहले का +5 वैसे के वैसे ही रहेंगे। वैसे भी अगर आप प्लस नहीं लिखते हो तो भी चलता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल नंबर दिया है तो हम उसे पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर माइनस हो तो हमें वो प्रेजेंट करना होता है, और माइनस साइन हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। उससे हमारी कंफ्यूजन भी कम होती है कैलकुलेशन में, और वही लिखने का सही तरीका। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 वैसे के वैसे, लेकिन मुझे ये 3 ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए था, लेकिन वो मैंने बाहर लिखा है ताकि मैं बता सकूं कि कन्फ्यूजन किस तरह की हो सकती है। अभी देखो ये प्लस माइनस साथ में ही आ गए हैं, तो मैं अब यहाँ पे दोनों 3 का कौन सा साइन मान लूँ, प्लस मान लूँ या माइनस, इसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैंने दो साइन का एक साइन करने को कहा है आपको, जिससे कि कन्फ्यूजन बहुत ही कम हो जाती है। तो अभी दो साइन है, अभी मैं आपको समझने के लिए दे रही हूँ, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 - 3 क्या होता है, 5 - 3 आता है 2, और यहाँ पे आंसर में हम साइन किसका देंगे, ऑलवेज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर का ही साइन देते हैं। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे 5 है, तो मैं साइन 5 का ही दूंगी, और 5 का साइन प्लस है, और प्लस हमें डिनोट करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखती हूँ, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं भी। अब हमें इन दोनों का भी ऐड करना होगा या माइनस, हम समझते हैं अभी। 5 और -3 इन दोनों का कैलकुलेशन मैं कैसे करूँगी, सिंपली मैंने इन दोनों को लिख लिया है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, 5 का साइन प्लस है और 3 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन ही होगी, डिफरेंट साइन यानी कि सब्ट्रैक्शन समझ लेना। तो 5 - 3 2, और ग्रेटर नंबर का साइन,
यहाँ पे भी वैसे ही -3 -4। अब यहाँ पे सेम साइन है तो क्या होगा, एडिशन होगी। क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन है। तो अब 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। और साइन यहाँ पे किसका दूंगी, ग्रेटर नंबर का, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे 4 है और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, तो आंसर भी हमारा निगेटिव ही आएगा। कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, क्योंकि देखो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी भी चीज़ में अगर महारत हासिल करनी, कुछ करना, आपको उसके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप घर पे देख के ट्यूटोरियल देख के तो साइकिल चलाना नहीं सीखोगे। आपको रोड पे जाना होगा, साइकिल चला के देखनी होगी, या फिर आप गाड़ी भी सीख रहे हो, आपको चला के देखनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। 5 मिनट आप साइकिल चलाओगे या गाड़ी चलाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे अच्छे राइडर बनोगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये भी आपको ट्राई करके आंसर कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। और आपको और कुछ अपने मन से क्वेश्चंस लेने हैं, आपको बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको भी आपको ट्राई करके देखना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसको अच्छे से, कन्फ्यूजन भी नहीं आएंगे आपको और डाउट्स भी नहीं आएंगे, और जब तक डाउट्स नहीं आएंगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे नहीं, और जब तक सॉल्यूशन ढूंढेंगे नहीं हमारे माइंड में ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हमारा इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक भी ख़त्म होता है, यानी कि आधा इंटीजर्स यहीं पे ख़त्म हुए। अब हम इसमें देखते हैं इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन आया या डिवीजन आया तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आया तो हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर, स्मॉल नंबर, सेम साइन, डिफरेंट साइन, इसका यूज नहीं करते। ये टोटली एडिशन सब्ट्रैक्शन से टोटली डिफरेंट टॉपिक है। हम इसमें रूल्स का ही, सिर्फ रूल्स का ही यूज करते हैं। जैसे कि अब हमारे रूल्स क्या है, मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ आपको याद करने के लिए। रूल्स आपको याद करने ही है, रूल्स याद नहीं करोगे तो ये टॉपिक गया काम से। तो हमारा पहला रूल क्या था, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, और प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। अब यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो मुझे पहले कुछ भी करना, पहला मुझे मल्टीप्लिकेशन करने में पहले सिंपली मल्टीप्लाई ही करूँगी, डिवीजन करने पहले डिवीजन ही कर लेना है, फिर बाद में हमें साइन कौन सा देना है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले इन दोनों का भी मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी, इन दोनों का भी मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3 4 12। और अब बारी है साइन की, तो साइन यहाँ पे दोनों ही प्लस है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, यानी कि मेरा आंसर ये वाला पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसमें देखो, पहले इसमें भी मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो 3 4 आएगा 12। और अब मुझे क्या दिख रहा है, पहले नंबर में माइनस दिख रहा है, दूसरे नंबर में प्लस दिख रहा है। कुछ साइन कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब वहाँ पे प्लस है। तो पहले में क्या थे, माइनस, और दूसरे में प्लस, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा आंसर जो आएगा वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर निगेटिव आएगा। यहाँ पे भी वैसा ही है, सेम। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। 4 4 सा कितना आएगा, पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो 4 4 सा आएगा 16। और अब मुझे देखना है कि प्लस और माइनस क्या आएंगे। फिर से हम रूल की तरफ जाएंगे, और प्लस और माइनस क्या बोल रहा है, मेरा आंसर जो आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो मेरा आंसर निगेटिव आएगा। तो आंसर गया निगेटिव। अब यहाँ पे भी सेम देखो कि एक माइनस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर जो है निगेटिव आने वाला है, और मुझे पहले ही पता चल गया। अब तो अब 4 हिस्सा कितना आएगा, 12। भाई एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो एक ही क्वेश्चन के कितने अलग अलग आंसर आ गए। और
यहाँ पे 2 ही नंबर है इसलिए आपको ये माइनस प्लस का उतना फ़र्क पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप बड़े-बड़े सम सॉल्व करोगे ना, तब ये साइन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आंसर के भी साइन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आंसर अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा फाइनल आंसर कुछ अलग आता है, नेगेटिव रहा तो भी हमारा आंसर कुछ अलग आता है। इसलिए आंसर में भी साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखते हैं डिविजन्स। डिवीजन भी सेम ही मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। इसमें भी हमें पहले डिवाइड कर लेना होता है। तो अब मैं 7 को 63 से डिवाइड करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? सिंपली मेरा आंसर आएगा 9। अब ये बच्चों वाला खेल है, अब आप खेल लेना। अब मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे देखो आप, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, साइन नहीं डिनोट किए है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव, यानी दोनों ही सेम साइन है। तो सेम साइन है यानी कि पॉजिटिव, और आंसर मेरा पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 को 48 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा आंसर 4 1 is 4 और 4 दूसरा, यानी कि मुझे आंसर मिलेगा 12। तो मेरा आंसर आया 12। या डायरेक्ट आता होगा, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये समझने के लिए बताया। अगर आपको समझ रहा है तो डायरेक्टली कर लो, क्योंकि ये सिंपल ही नंबर है। लेकिन अगर नंबर थोड़े बड़े आते हैं तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अरे इतने भी अंतर्यामी नहीं हो कि आपको देखने से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में प्लस है और माइनस है। फिर से हम रूल की तरफ जाते हैं और अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है हमारे क्वेश्चन में। प्लस माइनस वाला भी क्या बोल रहा है? अगर क्वेश्चन में प्लस और माइनस दिख रहा है तो भी मेरा फाइनल आंसर जो है वो निगेटिव आएगा, यानी कि मेरा आंसर फाइनल निगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस सेम रूल है, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर निगेटिव आएगा, ये मुझे पता चल चुका है। और अब मैं 11 का डिवाइड करके देखूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? अब मुझे पता चल गया कि इसका आंसर 20 आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो करके देखो। 11 डिवाइड बाई 2 20, तो 11 2 सा 22, फिर 0 को डिवाइड करोगे 0 से तो मेरा आंसर मिलेगा 20। और यहाँ पे एक का आंसर प्लस है और एक का माइनस, तो हमारा रूल क्या बोलता है? प्लस और माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पे देखो, दोनों ही मुझे यहाँ पे प्लस, पहले इसमें प्लस दिख रहा है और दूसरे इसमें माइनस, नहीं सॉरी। अब इस क्वेश्चन में देखो, दोनों ही साइन माइनस है, ये पहला भी माइनस है दूसरा भी माइनस है। तो रूल क्या बोलता है? अगर दोनों सेम साइन है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों ही सेम साइन है, माइनस हो या प्लस, यहाँ पे माइनस है तो आंसर आपका प्लस ही आएगा। तो अब मैं इससे डिवाइड करके देखूंगी तब सबको पता होगा कि 8 8 से 64 होता है, तो आंसर मेरा 8 ही आएगा। और प्लस प्लस और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, तो मैं इसमें अब पॉजिटिव आंसर आएगा और पॉजिटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं आपको समझ के लिए लिख रही हूँ। और इसी तरह हमारा इंटीजर देखो कितने आसानी से आप 20 मिनट में समझ चुके हो कि इंटीजर्स क्या है, और इसमें आपको और प्रैक्टिस करनी है। मैं इसमें भी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूँगी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और आंसर मुझे कमेंट में बताने। एटलीस्ट इतना तो बताओ कि आपने कितने सॉल्व करके देखे और आपके आंसर कितने सही आए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आपको, जिस टॉपिक की वजह से आपके मैथ्स को लेके आपके मन में डर है, ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।